इस बार के बोर्ड एग्जाम और आपके स्कूल टेस्ट में ये डेरिवेशन आना ही आना है। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है और इसका डेरिवेशन कैसे होगा, एक मिनट में समझा दूंगा, बस यहाँ देख लो ध्यान से। एनर्जी डेंसिटी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसी को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अब इसको देखो फॉर्मूला भी देख लो इसका, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वी। अब ये हो गया यू अपॉन में वी, यू अपॉन में वी, ये वी है, यू अपॉन में वी। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम में आए स्कूल टेस्ट में, पहले तो ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये फॉर्मूला, उसके बाद आपको डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो देखो ध्यान से, हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू इक्वल्स टू में 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर होता है। अब आगे इस सी का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या होता है ये सी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है फॉर्मूला, ये होता है सी इक्वल्स टू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी होता है, इसका भी डेरिवेशन करवा रखा है और इसका भी डेरिवेशन करवा रखा है, जाकर देख लेना, कुछ नहीं छोड़ा है। अब ध्यान से देखो आगे, सी इक्वल्स टू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो रख दो वैल्यू, यू इक्वल्स टू में 1/2 ए डी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी इंटू में वी स्क्वायर है। अभी वी स्क्वायर क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इक्वल्स टू में वी अपॉन में डी, ये पढ़ा था। अब यहाँ से वी की वैल्यू क्या आएगी, वी इक्वल्स टू में ई डी आएगी, इस डी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो वी इक्वल्स टू में ई और डी साथ में आ जाएगा, तो ई वी इक्वल्स टू में ई डी आ जाएगा, यही आएगा। तो वी का वी रख दो ई डी, यू इक्वल्स टू में 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी वी ई स्क्वायर। अभी देखो हाँ यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर ई पर भी स्क्वायर और डी पर भी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, वी स्क्वायर है ना, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये 2 डी है, ये 1 डी है, इस डी से 1 डी कट जाएगा, यहाँ 1 डी बचेगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ से देख लें ध्यान से, तो यू इक्वल्स टू में 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, यही आएगा। अब ई स्क्वायर हो रही है, यही आएगा, इससे अलग तो नहीं आने का। अब देखो ए डी बताओ मुझे क्या होता है, लेंथ इंटू में एरिया, एरिया इंटू में लेंथ, एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है, वी इक्वल्स टू में एरिया इंटू में लेंथ, ये होता है वॉल्यूम होता है। अब देखो यू इक्वल्स टू में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में वी। अब इस वी ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, यू के यू इक्वल्स टू में वी इक्वल्स टू में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या डेरिवेशन आया, 1/2 ई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर। इतना ही इजी था, अब इसको रिवाइज कर लेना।